अब गुजरात चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। आरोप है कि वोट किसी को भी दो, मशीन में बत्ती बीजेपी की जल रही थी। चुनाव आयोग ने मशीन में गड़बड़ी की बात तो मानी है, चुनाव आयोग ने मशीन में गड़बड़ी की बात तो मानी है, लेकिन कहा है कि बीजेपी को वोट पड़ने की बात गलत है। सुबह जो है मैं अपनी वोट डालने आया और जो है मैंने हाथी के बटन पे उंगली दबाई, जो है वोट जो है फूल को जा रही है। इस ईवीएम के चौथे बटन को दबाया गया है जो हाथी के निशान के बगल में है, लेकिन बत्ती जल रही है पहले बटन की जहां कमल का निशान बना हुआ है। एक घंटे से तकरीबन ये इसी पे उंगली लगा रहे हैं, अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा। मशीनों में गड़बड़ आ रही है बहुत ज्यादा। गुजरात चुनाव के ठीक पहले वायरल इस वीडियो ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला इसलिए और गंभीर हो गया है क्योंकि जिस मशीन में ये गड़बड़ चला हुआ है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में नगर निगम चुनाव के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। मेरठ के रशीद नगर इलाके में रहने वाले तस्लीम के मुताबिक जब वो 22 नवंबर को जेके पब्लिक स्कूल में बने बूथ में महापौर के लिए वोट डाल रहे थे तो मशीन में एक साथ दो बत्तियां जलने लगी, एक बीजेपी के निशान कमल की और दूसरी नोटा की, जबकि उन्होंने हाथी यानी बीएसपी के लिए वोट किया था। मेरा नंबर तीसरा था। मैंने जो है छोटी वोट अपने पार्षद पंजे पे लगाई है और दूसरी वोट जो मैं मेयर प्रत्याशी के लिए मैंने हाथी वाला बटन दबाया और वोट जो है फूल का निशान पे लाइट जली है। तो उस वोट को मैंने जो है ना उस उंगली नहीं हटाई, मैंने वहीं रखी और स्टाफ को मैंने बुला लिया, जो अंदर मतदान अधिकारी हैं उन सबको बुला के मैंने वो दिखाई है। उन्होंने फिर बाहर के पुलिस अधिकारी जो हैं उन्हें बुलाया, उन्होंने देखा है सबने। 1 घंटे तक जो है हम वहीं खड़े रहे, मैं उंगली रखे हुए उस पर। जब बाहर से और अधिकारी आए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, एडीएम सिटी साहब आए हैं, उन्होंने उस चीज को देखा है और उस मशीन को फिर सीज करी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। एकमात्र जो मेरे संज्ञान में आया था कि उसमें शायद बटन दबाने पे 2 जगह जो है लाइट जल रही थी, तो वो मशीन तत्काल रिप्लेस कर दी। उसमें हार्डली 2 या 3 वोट ही पड़ा है और उसका रिप्लेसमेंट हो गया था। वो ईवीएम के जो कंपनी के इंजीनियर आए हैं उनको दिखाई जा रही है कि इसमें क्या टेक्निकल फ्लॉ है और उसके आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। मेरठ की तरह ही कानपुर के एक पोलिंग बूथ पर भी इसी तरह की शिकायत आई। लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ के वार्ड नंबर 104 की एक मशीन पर कोई भी बटन दबाने पर एक साथ 2 बत्तियां जलने लगी। पोलिंग बूथ पर एक बार बटन दबाने पर 2 बार बत्ती जल रही उसकी, तो एक वोट जो है निर्दलीय पे जा रहा है और एक वोट कमल पे जा रहा है। नगर निगम चुनाव के दौरान यूपी के 2 शहरों से आ रही इन शिकायतों ने एक बार फिर बीजेपी के विरोधियों को मौका दे दिया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ऐसी हर शिकायत में बीजेपी का नाम ही क्यों आता है। उत्तर प्रदेश में हमने आपको स्पष्ट उदाहरण दिए थे कि आप किसी भी पार्टी, किसी भी चिन्ह का अगर ईवीएम में बटन दबाते हैं तो वोट सीधा बीजेपी को जाता है। आपको याद है हमारे यहाँ रिटर्न पब्लिश्ड आंकड़े आप ले लीजिए, इनसे हमने आपको लिखित रूप से दिए थे, एआईसीसी आपको वापस अप्लाई कर देगा कि अमुक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अमुक नंबर वाले ईवीएम में ऐसा हुआ था। ये सिर्फ बीजेपी के साथ क्यों होता है? और ईवीएम में छेड़छाड़ करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर प्रदेश की जनता इन्हें कामयाब नहीं होने देगी। ईवीएम को लेकर सवाल उठाने वालों में सिर्फ विरोधी पार्टियां ही नहीं बल्कि बीजेपी का सहयोगी दल शिवसेना भी शामिल है। शिवसेना ने इन शिकायतों को बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स बताते हुए इसे गुजरात चुनाव से जोड़ दिया। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, नहीं होती। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मशीनें खराब जरूर थी, लेकिन बीजेपी को वोट पड़ने वाली जैसी कोई बात नहीं है। इसी साल यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक ने ईवीएम में छेड़खानी का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि मशीनों से छेड़खानी की जा सकती है। Like and share to maximum people and press bell icon for regular updates.